गुड इवनिंग सभी को। पीके यूथ स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस का ये चौथा क्लास है और एक क्लास इसके बाद और एक क्लास लेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन हो गया इसमें। आप लोग मैथ को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बनेगा। स्पीड बनाओ, मैथ में बना तो हर कोई लेता है, स्पीड होना चाहिए। स्पीड पर स्पीड का क्या है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बनेगा। प्रैक्टिस आपको करना होगा, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, टाइम को बर्बाद न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह कम तोड़कर 25% का लाभ कमाता है। 1 केजी वजन तोलने के लिए कितना वजन का वाट का प्रयोग करता है? कोई दुकानदार है, दुकानदार का सबसे पहले इसमें चलो इस बात को बता देते हैं। अगर केजी में है, जैसे प्रतिशत में हम 100 मानते हैं ना, प्रतिशत में 100 मानते हैं प्रतिशत में कितना मानते हैं? 100। दर्जन में 12 मानते हैं और किलोग्राम में कितना मानेंगे? 1000 मानेंगे। 1000 ग्राम किलो। प्रतिशत में पढ़ते हैं तो 100 क्या पढ़ते हो? 100 में 100%। दर्जन में क्या है? कोई भी नहीं, कुछ भी है। दर्जन में अगर पढ़ते हो 12 होगा और किलोग्राम में क्या होगा? 1000 ग्राम होगा। जब भी किलो की बात आएगा, वजन और नाप तोलगा, तो उसको क्या मानना पड़ेगा? 1000 ग्राम मानना पड़ेगा। प्रतिशत में आप 100% मानते हो ना, दर्जन में 12 मानते हो, इसलिए किलोग्राम में कितना मानना पड़ेगा? 1000 ग्राम 1000 ग्राम मानना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपना माल के लागत मूल्य पर बेचता है। वो बेईमान व्यापारी है जो ग्राहक को बोलता है कि हम लागत मूल्य पे जितना में खरीद के लाए उतना में ही बेच रहा है, लेकिन कम तोड़कर 25% का लाभ कमाता है। ग्राहक को बोल देता है हम जितना में खरीद के लाए तुमसे 1 रुपया भी लाभ नहीं कमाएंगे, हम जितना में लाए खरीद के उतने में ही बेच रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या क्या वाट जो होता है, बटखारा, अपने देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? बटखारा, वाट। वो जो किलोग्राम जिसे नापते हैं उससे कम तोला, उसके 25% का लाभ कमाया। तो वाट कितने ग्राम का था? वाट का जो वजन तोलने के लिए कितने वजन का प्रयोग काम में लाया, कितने वाट का, कितना ग्राम? चलिए बनाते हैं। 1000, कोई भी क्या दिया? 1000 ग्राम में किलो के बाद क्या 1000 ग्राम में क्या बोला? 25% कम पे तोलता है। कितने का तोला? 25% का लाभ कमाया। कितना का है दिया, उसको उल्टा गुना करना पड़ेगा हमको। जब को 100/125, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में। इसको 5 दूना 10, 200 बटा, इसको गुना करेंगे क्या होगा? 800। 800 ग्राम का वाट का प्रयोग किया उन्होंने। कितना? 800 ग्राम वाट का 800 ग्राम वाट का प्रयोग किया। उसको दुकानदार ज्यादा बेईमान था, बोला है कि पूरा खरीद मूल्य पे दे रहा है, तो बटखारा से ही चोरी कर लिया। एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर बेचता है, फिर से देखो दुकानदार क्रय मूल्य पे ही बेचता है, बोलता हम खरीद के जितना लाए उतने में बेच रहे हैं, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? जो ग्राहक को बोलता हम जितना में खरीद के लाए उतना में ही दे रहे हैं। 1 केजी की जगह वो 900 ग्राम का ही प्रयोग करता है। 900 ग्राम का ही दुकानदार ग्राहक को बोलता हम लोग पूरे दे रहे हैं 900 ग्राम का। कितना का दोनों का अंतर है? 100 ग्राम का। 100 ग्राम का किस पे? 900 पे ना, जितना दिया उतने पे, तो उतने पे निकालेंगे ना। 900 ग्राम का 900 ग्राम का निकालना है 100%। 0 से 0 कट गया, इससे भाग देंगे, कितना होगा? 11.11 का क्या हो गया? लाभ हो गया। ये आंसर हो गया। 11.1/2% क्या हो गया? लाभ हो गया। एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि का बेचने का दावा करता है। कोई दुकानदार है, बोलता हम जितना में खरीद कर लाए उससे हम 4% नुकसान में ही आपको हम दे रहे हैं। उसके बाद लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 840 ग्राम का ही प्रयोग करता है। पहले तो बोला हम 4% नुकसान पे दे रहे हैं, लेकिन जब वाट से तोड़ता है 840 ग्राम का ही वाट का प्रयोग करता है, लेकिन उसका लाभ का प्रतिशत क्या है? चलिए बनाते हैं। कोई भी 1 किलो में कितना होगा? 1000 ग्राम होगा। 4% क्या बोल रहा है? 4% नुकसान पे ही, 4% हानि पे। 4% हानि मतलब क्या होगा? 96 पे। प्रतिशत का मान कितना होगा? 0। 2 0 से 2 0 कटेंगे,
कि ये जीरो इसमें वो कितना हो गया 960। 960 रुपया कितना हो गया 960 रुपया पे उसका टोटल 4% हानि पे अगर देता है तो उसका कितना हो गया ओरिजिनल। हम दुकानदार ग्राहक को बोलेंगे 4% हानि पे दे रहे हैं तो उसका कितना हो गया 960। इसमें भी उन्होंने चोरी कर लिया कितना 840 का कितना दिया है 840 ग्राम दिया उसको 960 ग्राम 4% हानि पे होता है 960 ग्राम, लेकिन ग्राहक को 840 ग्राम दिया है। चलो इसको घटाते हैं 4 दूनी 6 120 ग्राम का उन्होंने कमा लिया। फिर भी उसको बोल के दुकानदार ने झूठ बोला 400 ग्राम कमी दे रहा 4% नुकसान पे ही बेच रहा है, उसके बाद भी 120 क्या हुआ 120 कमा लिया ही। चलो किस पे कमाया, चलो यहां बनाते हैं 120 ग्राम किस पे कमाया 840 पे 840 पे और 100 से गुना करेंगे 0 से 0 करेंगे बरसते 84 7 14.2/7% बोल रहा है। हाँ 2/7% इसका आंसर हो गया 14.7/2 लाभ कमाया उन्होंने। कमलेश 25% छूट पे एक सामान खरीदता है, वो 600 रुपया में बेचकर वह 10% का लाभ कमाता है। कमलेश ने 25 दुकानदार कोई दुकान में गया सामान खरीदने के लिए, दुकानदार ने उसको 25% का छूट बताया क्या 25% छूट पे दे रहे हैं और 660 रुपया में बेचकर वो 10% का लाभ कमाया। बताइए उसका सामान का मूल दाम क्या है, सामान का मूल दाम क्या है। चलिए 10% क्या बोल रहे हैं 110%। चलिए निकालते हैं सामान का दाम क्या है 660 बटे उल्टा गुना करना पड़ेगा सामान का ओरिजिनल दाम क्या पहले वो तो निकाल ले तब उसका कितना कमाया निकाल लेते हैं। 100 बटे 110 0 से 0 कट गया 166 कितना हो गया 60 इससे गुना करेंगे कितना हो गया 600 रुपया का सामान था 600 रुपया का क्या था 600 रुपया का सामान था उसमें क्या बोला 25% का लाभ 600 रुपया का सॉरी 25% छूट पे बोल रहा है ना 25% छूट पे दुकानदार बोला 600 का सामान था एक सामान था 600 का 25% छूट पे दिया 75% हो गया ना 75% बराबर कितना है 600 है। हमको 100% निकालना मूल दाम पूछा है उनका ओरिजिनल दाम क्या है। ये तो दुकानदार उसको बोला 75% छूट पे बेचा है। चलिए इसको निकालते हैं 75 गुना 100 25 से काटेंगे 3 बार में 25 से काटेंगे 4 बार में 3 से काटेंगे 20 बार एक जीरो यहाँ आ गया 4 दूना 800 टोटल उसका क्या हो गया सामान का प्राइस कितना था 800 मूल दाम उसका कितना था 800 था। दुकानदार अपनी वस्तुओं पर एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का अधिक मूल्य अंकित करता है। कोई दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित मूल्य करता है उन वस्तुओं के 3/4 भाग वो अंकित मूल्य पर बेचता है। शेष वस्तु के अंकित के 50% पे बेचता है। उस व्यापार में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अंकित मूल्य कितना होता है 100% टोटल अंकित मूल्य क्या है कोई भी प्राइस 100% होता है 100% उसमें 20% अधिक अंकित मूल्य क्या है 20% अधिक मतलब 120 का अंकित 120 अंकित मूल्य क्या है 120 का 3/4 भाग 120 का 3/4 भाग 4 तिया 12 30 तिया 90 120 में 90 और बेचा है कितना 120 में 90 बेचा है 3/4 भाग से 120 टोटल कितना 120 है उसमें 3/4 भाग बेचा है 90 हो गया। अब कितना बचा है इसमें 30 बचा है ना 120 में 90 चला गया अब कितना बचा है 30 बचा है 30 को 50% के रेट से बेचा है। बाकी शेष को क्या बोला शेष को 100% का 2 जीरो दे दो 5 या 15 कितना हो गया 105 90 15 कितना हो गया 105 100 टोटल खरीदा है 105 बेचा है तो 5% का तो लाभ हो गया ना। अंकित मूल्य पे क्या था 120 अंकित मूल्य पे 90 बेचा और 15 बेचा 105 दाम बढ़ा के लिख दिया है अंकित मूल्य पे बढ़ा के लिखा है लेकिन मूल दाम तो उसका यही है 100% 100 हो गया उस पर बढ़ा के लिखा उसके बाद 90 और 15 बेच दिया 105 लेकिन उसका कितना हो गया 100 खरीदा 5 बेचा है 5% का लाभ हुआ कितना 5% का लाभ हो गया 5% का लाभ
मंजू एक टीवी 20% कमीशन पर खरीदी, यदि वह 25% कमीशन पर खरीदी होती 500 का बचत होता तो वह टीवी की लागत मूल्य क्या है? चलिए 25% पे खरीदी होती 500 का बचत होता। अगर मंजू ने 25% लाभ पे खरीदा होता 500 रुपया, उसको क्या हो गया? बचत होता। तो उसको कितना 20% लाभ पे खरीदा है और 20% कमीशन पे, मतलब 80% में दिया है उसको। चलो इसको यहीं पे लगा देते हैं, 25 के 25 80, जिसको निकालना उससे गुना करते हैं। 5 से काटेंगे 25 25, 5 से काटेंगे 10 25 50, 100 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 16 पंचे 80, कितना हो गया? इससे गुना करेंगे तो 1600। अगर 1600 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसकी लागत मूल्य कितना है? 1600 रुपया। उसका लागत मूल्य कितना है? 1600 रुपया है। तो एक व्यक्ति 27 टेबुल 5940 रुपया में खरीदा, उन्हें ऐसे भाव से बेचा कि उसे 5 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो सौदे में होने वाले लाभ की प्रतिशत क्या है? चलिए बात बनाते हैं। 27 टेबुल कितना है? 27 टेबुल खरीदा 59 रुपया में, 27 टेबुल खरीदा, 5 टेबुल के बराबर निकल गया, 5 टेबुल के बराबर उसका विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। क्वेश्चन क्या बोला? एक टेबुल 27 रुपया में 940 उसने ऐसे भाव से बेचा, उसे 5 टेबुल विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 5 टेबुल विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया? लाभ हो गया। तो बचा कितना? 22 ना, 22 टेबुल, 5 टेबुल में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, तो बचा कितना? 22 टेबुल। इसको 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 11 2 से काटेंगे 11 दूना 22, अब 2 से काटेंगे 50 बार में 25 25 250 बटे, बड़ा लिखते हैं, 250 बटे 11 से इसको भाग देंगे। 11 दूना 22, बच गया 3, 11 दूना 22 फिर कटेगा, बच गया 8, बच गया कितना? 8 बटे 11, 22 पूर्णांक 11 बटे 8, इसका क्या हो गया? लाभ हो गया प्रतिशत। 22 पूर्णांक 11 बटे लाभ प्रतिशत, इसका लाभ हो गया। ये आंसर हो गया। 22 पूर्णांक 8 बटे 11 क्या हो गया? इसका लाभ हो गया। 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? 45 कलमों के बराबर 5 कलमों के बराबर हानि होती है। 5 कलम के बराबर 45 कलम हानि होता है। अगर उसमें जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा ना। हमको हानि नहीं चाहिए। अगर 45 कलम के बराबर 5 कलम, जितना वो 45 कलम बेचा उतना 5 कलम के बराबर उसका हानि ला दिया, तो उसको जोड़ देंगे बराबर हो जाए, क्या होगा? उसको हानि नहीं होगा। चलो इससे 100 से गुना कर देते हैं। 5 दूना 10, कितना हो गया? 50 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूना 10, 10% की क्या होता है? हानि होता है। 10% की हानि होता है उसको, 10% की हानि। 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो गेंदों का क्रय मूल्य क्या है? 17 गेंद है उसके पास, 5 गेंद बेचने के बराबर उसको हानि होता है, तो 5 गेंद इसमें घटा देते हैं, 12 गेंद बचा है ना। 12 गेंद बराबर कितना हो गया इसका? करीब 720। 12 गेंद बराबर 720 हो गया। 17 गेंद है उसके पास, 5 गेंद बराबर बेचने के बराबर, किसका बोल रहा है? 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। जितना में 5 गेंद खरीदता है उतने उसका हानि होता है। 17 गेंद, जैसे आप समझ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 गेंद जो बेचा है, टोटल जितना पैसा में 17 गेंद, मान लीजिए जैसे 17 गेंद को 17 गेंद को 50 रुपया में बेचा है, ये 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर 50 रुपया है। जितना में 17 गेंद 50 रुपया में बेचा, ये 5 गेंद ही 50 रुपया में खरीदा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है 17 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर 5 गेंद क्रय मूल्य के बराबर है। अगर इसको घटा दिए तो बराबर कितना? 12 गेंद हो गया। 12 गेंद बराबर 720 है, तो हमको 12 गेंद बराबर 720 है, इससे कटा देता तो 1 गेंद का निकल जाएगा। 72 60 रुपया एक गेंद का 60 रुपया दाम हो गया। 60 रुपया ये आंसर हो गया। प्रति गेंद ही पूछ रहा है, 1 गेंद का कितना पड़ेगा? 60 रुपया हो गया। यदि 12 टेबुल का क्रय मूल्य 16 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? प्रतिशत हानि क्या है? 12 टेबुल का क्रय मूल्य
12 टेबुल का क्या सीपी बराबर 16 टेबुल के क्रय मूल्य से 16 टेबुल के विक्रय मूल्य बोल रहा है एसपी, एसपी के बराबर है। तो 12 को खरीदा है, 16 को बेचा है, तो 4 गो का नुकसान हुआ ना। 4 गो का नुकसान किस पे? 16 पे, जिस पे बेचे उसी पे नुकसान हुआ ना। चलो 100 से गुना कर देते हैं। 4 चौक 16, 4 से काटा है 25, 25% की हानि हुई है। कहता 25% की हानि, आंसर हो गया। चलिए आज का ये चौथा क्लास खत्म हो गया है और कल 5वां क्लास लेंगे, कल इसको खत्म कर देंगे।